जहां अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं भारत ने अमेरिका को टैरिफ के मामले में रियायत दी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या ट्रंप के दबाव में भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती की, जो ट्रंप अब तक दुनिया भर के कई देशों को उसकी बात न मानने और ब्रिक्स देशों का समर्थन करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। उस ट्रंप के लिए आखिर भारत इतना नरम क्यों है? दरअसल भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी को कई देश इसे ट्रंप की सनक बता रहे हैं, तो कई देशों के मुखिया ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर अमेरिका के उत्पादों पर भी भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन भारत में इसका जवाब सख्ती से नहीं बल्कि नरमी दिखाकर दिया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बीच ट्रंप ने 7 मार्च को दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इसका श्रेय अपने प्रशासन को दिया। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इस मुद्दे पर आखिरकार कोई उसे एक्सपोज कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया कि भारत ने टैरिफ में कटौती उनके प्रशासन के दबाव के कारण की। सूत्रों का कहना है कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से तय व्यापारिक समझौते के कारण लिया। ये द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से विकसित देशों के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के देश के व्यापक प्रयासों के तहत लिया गया फैसला है। अतीत में भी भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे जैसे देशों के आयात पर लगने वाले टैरिफ में कटौती कर चुका है। वर्तमान में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ इसी तरह के समझौतों पर बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करने के लिए चल रही चर्चाओं को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि ट्रंप प्रशासन के दबाव के कारण। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया और कहा कि भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, इसलिए अब वो अपने टैरिफ कम करने को मान गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से कुछ घंटों पहले जब हम और आप सो रहे थे तब कहा, और ये ऐसे शब्द हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हो ऐसा लगता ही नहीं है। ये ऐसे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसने भारत की बाजू मरोड़ ली, धमकाया और अपनी बात मनवाने को मजबूर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भारत के लिए कह रहे हैं। सुबह से जब से हम उठे, जब से ये शब्द हमने देखे, सुने, ये वीडियो जब से सुना, मन को बहुत दुख हुआ। ये आज से कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए और मंच पर दोनों इकट्ठे बैठे थे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जिस तरह से हमें धमकाया जा रहा था, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, भैया प्लीज आवाज बंद कर दो प्लीज, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही थी, ब्रिक्स मर चुका है, ये प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बोला जा रहा था, और प्रधानमंत्री का हवाई जहाज भारत लौटा, उसके कुछ घंटों बाद बेड़ियों में जकड़े हुए हमारा एक हवाई जहाज हमारे निर्वासित भारतीयों का अमृतसर में उतरा कुछ घंटों बाद। तो अपमान देश का होता है, प्रधानमंत्री का नहीं होता। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने भारत से कृषि उत्पादों को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने को कहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो इसका मतलब होगा कि नई दिल्ली को अपने ट्रेड प्रोडक्शन को छोड़ना पड़ेगा और बदले में उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 118.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। पिछले महीने दोनों राष्ट्र इस वर्ष के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने के लिए सहमत हुए थे, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है।
नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।